हेलो एवरीवन। आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? व्हेन एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एसेंशियल टू सी वेदर देयर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। दिस इज डन थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इज़ अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय सुपीरियर्स और अदर फैमिलियर विद देयर परफॉर्मेंस। जब एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ज़रूरी होता है देखना कि उसकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। तो इस चीज़ को मेज़र और कैसे किया जाएगा? इस चीज़ को मेज़र किया जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, जो कि एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का। और ये इवैल्यूएशन कौन करता है? सुपीरियर्स करते हैं या फिर और कोई जो कि उन एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उससे फैमिलियर होगा, वो इसका इवैल्यूएशन कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिसेस शोज दैट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक परफॉर्मेंस अप्रेजल टू मीट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर एज फॉलोज। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिसेस ये दिखाती हैं, ये हम इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, इसका यूज़ करता है ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ क्या है? सैलरी इंक्रीज। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लेज अ की रोल इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट सैलरी इंक्रीज। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई डिसीज़न लेना है, सैलरी किसी एम्प्लॉय की इंक्रीज़ करनी है कि नहीं करनी है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये प्ले करता है। नॉर्मली सैलरी इंक्रीज ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड ऑन हाउ ही इज़ परफॉर्म्ड हिज जॉब। नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है तो वो डिपेंड करता है कि कैसे वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्क्लोजेस हाउ वेल द एम्प्लॉयज इज परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें यही पता चलता है कि कैसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये चीज़ हमें पता चलती है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो इन दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर सैलरी इंक्रीज इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो रोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन सैलरी इंक्रीज is much more than the organization where salary increase is based on period spent on the job. अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ करने का डिसीजन परफॉर्मेंस अप्रेजल पर बेस्ड होता है, जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की उस पर बेस्ड होता है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती है किस बेसिस पे, कि कितना टाइम स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन द लेटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनुअल सैलरी इंक्रीजेज इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। और कुछ ऐसे टाइप्स के भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे एनुअल सैलरी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, उसको पहले से ही फिक्स्ड करके एडवांस में रखा जाता है। सेकेंड वन इज़ क्या है? प्रमोशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल वेयर प्रमोशन इज़ बेस्ड ऑन मेरिट। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय का प्रमोशन उसकी मेरिट पे बेस्ड करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट एंड सीनियरिटी फॉर प्रमोशन। अब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो मेरिट का भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ सीनियरिटी का भी यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए। एक एम्प्लॉय है तो उसका जो प्रमोशन होगा, जो अपर पोस्ट पे उसका प्रमोशन होगा, वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मेरिट उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी होता है और साथ ही साथ वो कितना सीनियर है, कितने टाइम उसने स्पेंड किए हैं अपने जॉब पे, जॉब में उसने कितने टाइम अपना स्पेंड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पर भी डिपेंड होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्क्लोजेस हाउ एन एम्प्लॉय इज़ वर्किंग इन हिज प्रेजेंट जॉब एंड व्हाट आर हिज स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ये पता चलता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी प्रेजेंट जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं। तो इन द लाइट ऑफ दिस इट कैन बी डिसाइडेड वेदर इट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर पोजिशन। और जब इन सब चीज़ों को परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू उसके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा, कैसे वो अपनी प्रेजेंट जॉब को परफॉर्म कर रहा है, तब उसका प्रमोशन जो है उससे रिलेटेड डिसीजन, प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी यूजेस फॉर डिमोशन, कैन बी यूज्ड फॉर डिमोशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एन एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ जो है वो डिमोशन के लिए भी होता है एंड डिस्चार्ज ऑफ एन एम्प्लॉय के लिए भी होता है। थर्ड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्राइज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन हिज प्रेजेंट जॉब। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ये पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ है
और क्या वीकनेसेस हैं एम्प्लॉय की उसके प्रेजेंट जॉब पे। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर डिवाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अप्रोप्रिएट फॉर ओवरकमिंग वीकनेसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब अगर जो वीकनेसेस है या जो वीक पॉइंट्स हैं एम्प्लॉय की, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज़ किया जाएगा जिससे कि उनकी वीकनेसेस जो हैं वो कम हो जाएँ। इन फैक्ट मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मीन्स फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ऐसी एरियाज़ है या ऐसी कौन सी पॉइंट्स है जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड्स फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक तरीके का फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयज़ को कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, तो एम्प्लॉयज़ को पता भी चलता है, वो खुद भी उनको ये बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि फीडबैक भी मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। इट टेल्स देम वेयर दे स्टैंड एंड एम्प्लॉय वर्क बेटर व्हेन ही नोज़ हाउ ही इज़ वर्किंग। अब इससे ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है। एम्प्लॉय जो है वो बेटर करने की कोशिश करेगा, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा व्हेन ही नोज़, जब उसको ये पता चलेगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कैसे उसके एफर्ट्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसके एफर्ट्स जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दो तरीके से वर्क करता है, दिस वर्क इन टू वेज। First, the employee gets feedback about his performance and he may try to overcome his deficiencies. मतलब पहला पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उसको फीडबैक मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, जिससे वो कोशिश करेगा कि वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को क्या करे, उनको ओवरकम करे, जिसकी वजह से उसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी। सेकंड क्या है? व्हेन द एम्प्लॉयज़ गेट्स फीडबैक अबाउट हिज परफॉर्मेंस ही कैन रिलेट हिज वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है कि जब उसको अपने फीडबैक मिलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उस परफॉर्मेंस को वो अपने वर्क से रिलेट करके ये देखेगा कि उसके परफॉर्मेंस को वो अपने वर्क से रिलेट करके देखेगा कि उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। दिस प्रोवाइड हिम सेटिस्फैक्शन दैट वर्क इज मीनिंगफुल, दस gives the proper organization climate, he will try best to contribute maximum to the organization। इससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उसका वर्क जो है वो सही है कि नहीं है, उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, गिवन द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दिया जाएगा, जिससे कि वो कोशिश किया करेगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम दे सके ऑर्गेनाइजेशन को। फिफ्थ क्या है? प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल पुट्स अ शॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक तरीके का थोड़ा बहुत प्रेशर भी क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ पे कि वो बेटर परफॉर्मेंस करें। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर कॉन्शियस दैट दे आर बीइंग अप्रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर्स एंड देयर फ्यूचर लार्जली डिपेंड ऑन सच अप्रेजल। जब एम्प्लॉयज़ को ये पता होगा, कॉन्शियस है कि उनका परफॉर्मेंस का अप्रेजल होगा और जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो क्या कहते हैं उनके लिए बहुत सारे डिसीजंस जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिए जाएंगे और उनका फ्यूचर उस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से वर्क करने की कोशिश करेंगे। दे टेंड टू हैव positive and acceptable behavior in this respect, this appraisal can work automatically as control device की तरह, इसीलिए appraisal जो है एक control device की तरह वर्क करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।